वेलकम बैक ऑन माय चैनल दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अप्रैल 2021 से वेज कोड 2019 इम्प्लीमेंट होने वाला है, जिससे प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरीज पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे उनका एनटीएच अफेक्ट हो सकता है, जिसके लिए मैं आपको सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपकी सैलरी भी इस कोड के आने से अफेक्ट हो सकती है। सैलरी स्ट्रक्चर बेसिकली टू पार्ट्स में होता है, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है वेरिएबल। तो फिक्स में आता है आपका बेसिक, जो बेसिक सैलरी है वो आता है फिक्स वाले पार्ट में, और वेरिएबल्स में आते हैं जैसे अलाउंसेस हो गए, आपके एचआरए हो गया, आपका जो है कन्वेंस हो गया, और आपका फ़ोन का बिल हो गया, इंसेंटिव्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स में आती हैं। तो जो न्यू बेस कोड है 2019, जो अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसमें जो है रूल ये है कि हर कंपनी को अब जो है बेसिक जो है जितना भी उसका पे आउट हो रहा है, जितनी भी सैलरी है एम्प्लॉय की, उसका 50% बेसिक कंसीडर करना होगा। तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि जो पीएफ है, पीएफ जो है बेसिक के 12% कैलकुलेट करके ही डिडक्ट किया जाता है, और उतना ही पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में करती है, 12%। तो यहाँ पर जो है जब बेसिक बढ़ जाएगा, बेसिक का पोर्शन बढ़ जाएगा, तो जो है पीएफ जो एम्प्लॉय का डिडक्ट हो रहा था उसकी सैलरी से, वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो उसका एनटीएच अफेक्ट होगा। एनटीएच का मतलब है जो उसको हर मंथ सैलरी क्रेडिट हो रहा था उसके अकाउंट में, वो कम हो जाएगा। हालांकि वो पैसा उसके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में जमा होगा, बट उसको जो करेंटली मिल रहा था एवरी मंथ, उसमें कम हो जाएगा। दूसरी साइड कंपनी जो है 12% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही थी उसके बेसिक का, जब बेसिक का पोर्शन बढ़ेगा तो कंपनी को भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट में है वो उसका भी बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कि आपका सैलरी जो है 10,000 है और आपका बेसिक सैलरी अभी जो है 4,000 है, 4,000 है, तो आपका पीएफ जो है वो 480 रुपीज़ डिडक्ट होता है। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी भी जो है 480 रुपीज़ आपके अकाउंट में डालती है। अब ये नए वेज कोड के हिसाब से जो है जब 50% हो जाएगा कि 50% ही बेसिक रखना है सैलरी, तो जो आपका 10,000 सैलरी था उसका 50% हो जाएगा 5,000। तो अब जो है पीएफ जो डिडक्ट 480 हो रहा था, अब आपको होगा 600। तो आपका जो सैलरी से जो 480 डिडक्ट हो रहा था, अब 600 डिडक्ट होगा। तो 600 डिडक्ट होगा तो आपका जो सैलरी था टेक होम एनटीएच वो कम हो जाएगा। इधर सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम अगर कंपनी की साइड से देखते हैं तो कंपनी 12% कंट्रीब्यूट कर रही थी 480 रुपीज़ आपके, अब वो कंपनी करेगी 600 रुपीज़। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका भी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अफेक्ट करेगा ये बोथ द साइड, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी। इस कोड के इम्प्लीमेंट होने से जो एम्प्लॉय है उसका एनटीएच जो नेट टेक होम होता है, जो उसका एवरी मंथ सैलरी आता है, उसमें कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। दूसरा सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो पीएफ कंट्रीब्यूट करती है कंपनी एज़ पर दी गवर्नमेंट लॉ, वो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का जो कहना है वो ये है कि जो डिडक्शन कर रहे हैं वो लोग, जो डिडक्शन बढ़ेगा इससे, इस रूल से, वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट की एज होती है, तो उसको एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में उसको उसके लिए यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे लगा मेरा वीडियो, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।